प्यारे बच्चों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कक्षा 3 हिंदी का पाठ 6। हमसे सब कहते। बच्चों, आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। नया शीर्षक। प्रश्न है, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे? बच्चों, अगर हमें इस कविता का नाम बदलने को कहा जाए तो हम इसे भेदभाव या टोका टाकी का नाम देंगे। करो मत करो। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। बच्चों, आपको पता है कि आपको घर पर और स्कूल में किन किन चीजों को करने के लिए कहा जाता है। तो पहले हम वो बातें लिखेंगे जो हमें करने के लिए कही जाती हैं, जैसे साफ सफाई रखना, मैदान या पार्क में खेलने को हमें बोला जाता है। साथ ही हमें कहा जाता है कि फूल मत तोड़ो। अब हम वे बातें लिखेंगे जिन्हें करने के लिए हमें बार बार मना किया जाता है। ये बातें हैं, कागज या फलों के छिलके इधर उधर मत डालो। हमसे कहा जाता है दीवारों पर मत लिखो और नियमों का पालन करो। जरा सोचो, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। इसका अर्थ हुआ कि इन सब में सूरज ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वह सबको रोशनी देता है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। इसका अर्थ है कि बादल सूरज को छुपा लेता है, जिससे हमें सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती। हवा बादल को भगा देती है। बताओ, कौन किससे ज्यादा ताकतवर है? बच्चों, आपने देखा कि सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, इसलिए सूरज चांद से अधिक ताकतवर है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, मतलब बादल उसे ढक देता है, इसलिए बादल सूरज से अधिक ताकतवर है। हवा बादल को भगा देती है। आपने देखा होगा कि बादल हवा के साथ किस तरह से उड़ते जाते हैं, इसलिए हवा इन सबसे अधिक ताकतवर है। तुम्हारी बात। अम्मा, पापा, भैया, दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? उत्तर है, हमारा खिलौने आदि पर बस चलता है, क्योंकि हम उन्हें तोड़ फोड़ भी लेते हैं। प्रश्न है, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? बच्चों, आपको पता है हमारे घर में हमें दादा दादी, पापा मम्मी, बड़े भाई बहन सभी टोकते रहते हैं। अगला प्रश्न है, किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? उत्तर है, हमें अक्सर दीवार पर लिखने, गंदगी फैलाने, खिलौनों को तोड़ने, घर में शोर मचाने और फूल तोड़ने आदि पर टोका जाता है। कौन सी चीज कहां? प्रश्न, शालू को बहुत सी चीजों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। शालू ने जो नाम लिखे हैं वे हैं शक्कर, कबड्डी, पपीता, मार कुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर,
लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहतूत और चटनी। अब शालू यह सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो? बच्चों, शालू के द्वारा लिखे गए नामों को हमें 3 भागों में बांटना है। उन्हें जानवर या पक्षी की लाइन में रखना है, उन्हें खाने पीने के सामानों में रखना है, या खेल के नाम या सामानों में रखना है। इन सभी को हमें अक्षर के अनुसार भी छांटना है। तो चलिए सबसे पहले हम ब अक्षर से शुरू करते हैं। ब अक्षर से शुरू होने वाले जानवर और पक्षियों के नाम हैं बकरी और बतख। ब अक्षर से शुरू होने वाले खाने पीने की चीजों के नाम हैं बेर और बर्फी। इसी प्रकार से ब अक्षर से शुरू होने वाले खेलों के नाम और सामानों के नाम हैं बल्ला और वॉलीबॉल। अब हम म अक्षर से लिखेंगे। म अक्षर से शुरू होने वाले जानवर और पक्षी के नाम हैं मछली और मैना। म अक्षर से शुरू होने वाले खाने पीने के सामान हैं मक्खन, मसाला। म अक्षर से शुरू होने वाले किसी भी खेल का नाम शालू ने नहीं लिखा है। अब हम शुरू करते हैं क अक्षर से शुरू होने वाले जानवर और पक्षियों के नाम। क अक्षर से कबूतर शुरू होता है जो शालू ने लिखा है। खाने पीने के सामान हैं ककड़ी और किशमिश जो क अक्षर से शुरू होते हैं। क अक्षर से शुरू होने वाले खेलों के नाम शालू द्वारा लिखे गए हैं कैरम और क्रिकेट। अब हम शुरू करते हैं ल अक्षर से शुरू होने वाले जानवर या पक्षियों के नाम। यहाँ ल अक्षर से लोमड़ी लिखा गया है। ल अक्षर से खाने पीने के सामानों में लड्डू को लिखा गया है और ल अक्षर से खेलने का सामान है लट्टू। प अक्षर से शुरू होने वाले जानवर और पक्षियों में पांडा लिखा गया है। प अक्षर से शुरू होने वाले खाने पीने का सामान है पपीता और प अक्षर से शुरू होने वाले खेल का नाम है पतंग। अब हम शुरू करते हैं ग अक्षर से। ग अक्षर से लिखे गए जानवर का नाम है गाय। ग अक्षर से लिखे गए खाने पीने का सामान है गुलाब जामुन। इसी प्रकार ग अक्षर से लिखे गए खेल का नाम या सामान है गिल्ली डंडा। अब हम लिखते हैं श अक्षर से शुरू होने वाले जानवर या पक्षी का नाम। श अक्षर से शुरू होने वाले जानवर का नाम लिखा है शेर। इसी प्रकार श अक्षर से शुरू होने वाले खाने पीने का सामान है शक्कर और श अक्षर से शुरू होने वाले खेल का नाम है शतरंज। इसी प्रकार चटनी को आप च अक्षर से शुरू होने वाले खाने पीने के सामान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे ट से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाओ। जैसे पहले हम जमाएंगे जानवर या पक्षी को। वर्णमाला के अनुसार इन्हें हिसाब से क्रम में लगाने पर सबसे पहले आएगा कबूतर, उसके बाद गाय, फिर तोता,
पांडा, बकरी, मगर, लोमड़ी और शेर। खाने पीने के सामानों को इसी प्रकार से क्रम में लगाने पर इनका क्रम होगा ककड़ी, गुलाब जामुन, चटनी, पपीता, पेड़ा, बेर, मसाला, लड्डू, शक्कर और शहतूत। इसी प्रकार वर्णमाला के क्रम के अनुसार खेल का नाम या सामानों को क्रम में रखने पर सबसे पहले आएगा कबड्डी, फिर गिल्ली, उसके बाद पतंग, बल्ला, लट्टू और शतरंज। अगला प्रश्न है, हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, चीजों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। बच्चों, इस कविता में कई सारे लोगों, चीजों और जगहों के नाम आए हैं। चलिए हम इन्हें तालिका में जमा देते हैं। इस कविता में जो लोग आए हैं वे हैं भैया, अम्मा, पापा और हम सबका। इसी प्रकार चीजों के नाम आए हैं खिलौने, चांद, हवा, बादल, सूर्य। और जगहों के नाम आए हैं यहाँ, अंदर, घर भर, बाहर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।